नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य आज आप लोगों के सामने बवासीर भकंदर का एक ऐसा फार्मूला बताएंगे, एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसे आप बिना ऑपरेशन के घर पे रह के, चाहे वो 40 साल पुरानी बवासीर हो, 50 साल पुरानी बवासीर हो, वादी हो या खूनी हो, इसे आप 90 दिन में जड़ से खत्म कर देगा बिना दवा के। एकदम परीक्षित फार्मूला और कई लोगों ने इससे निजात पाया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन से चीज फार्मूला है, वो कौन से नियम है, कैसे करना है। लेकिन उसके पहले हमें यह जानने की जरूरत है बवासीर हमें होता क्यों है, बवासीर होने के कारण क्या है। दोस्तों जिस दिन आप कारण को समझ गए और कारण समझने के बाद उस कारण को हटा दीजिए, क्योंकि कारण हटाना बहुत जरूरी है। अगर आपको अस्थाई इलाज चाहिए, जड़ से इलाज चाहिए, तो आपको कारण हटाना ही हटाना पड़ेगा। नहीं तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए बवासीर का, आप कारण नहीं हटाएंगे 10 दिन बाद फिर बवासीर हो जाएगी। बवासीर है क्या? कुछ नहीं है। बवासीर कोई बीमारी है ही नहीं। बवासीर जब आपको कब्ज होती है, कब्ज से उत्पन्न बवासीर है। आपको कब्ज नहीं होगी तो बवासीर होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं बवासीर होने के कारण क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेट को साफ रखना है, कब्ज नहीं रखना है। अब कब्ज वाले जो प्रोडक्ट है उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए, आपको कब्ज नहीं होगी। जैसे मैदा से बनी हुई जितनी चीजें हैं एक कब्ज कारक है। चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं कब्ज कारक हैं। दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से जितनी चीजें बनती है सारे कब्ज कारक है। बाहर का कोई भी चीज आप खा रहे हैं तली भुनी, जैसे समोसा, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, ये जो दोस्तों ठंडा पानी जो पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पी रहे हैं और जो आइसक्रीम खा रहे हैं, धूम्रपान, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सारे कब्ज कारक हैं। आप इन्हें हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, रेशेदार सब्जियों का प्रयोग करिए, ताजे फलों का सेवन करिए, बीन्स का प्रयोग करिए। इसे अंकुरित करके आप खा सकते हैं, इसे अंकुरित करके आप खा सकते हैं। और दोस्तों ओट्स खाइए, दलिया खाइए, पपीता खाइए, जो चीजें हैं इन्हें आप खाइए। दोस्तों आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आपका खाना 70% सजीव होना चाहिए, सजीव, और 10% निर्जीव होना चाहिए। मशीन से बने हुए कोई प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, नहीं खाना है। अगर ये चीजें आप खाते हैं तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आपको कब्ज नहीं होना है, यानी कब्ज को आपको दूर करना है। अब इसके लिए प्राकृतिक नियमों का आपको कुछ पालन करना होगा, क्योंकि जो ये हमारा शरीर है ये प्राकृतिक नियमों से चलता है। ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, ये हमारा शरीर प्रकृति के नियम से चलता है, ऋतुचर्या के हिसाब से चलता है, दिनचर्या के हिसाब से चलता है। तो आपको प्रकृति नियमों का पालन करना है। जैसे कि प्रकृति नियम में हमें सूर्योदय के बाद 2 घंटे बाद कुछ खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खाने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप सूर्यास्त के बाद खा रहे हैं तो नाम मात्र खाना खाइए, सिर्फ भूख मिटाने के लिए। लेकिन आज के समय में इसका उल्टा होता है। लोग रात को कहते हैं भैया दिन में भाग दौड़ है, रात में सब कुछ खाते हैं, पनीर खाते हैं, पूरी खाते हैं, गोश्त मछली खाते हैं, जितना भी गरिष्ठ भोजन होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, सब रात में ही खाते हैं। जबकि रात में हमें नाम मात्र खाना चाहिए। उसका भी रीजन है, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो आराम की मुद्रा में जाता है। और उसी समय हम ज्यादा खाते तो सही ढंग से पचता नहीं, और वो जब पचेगा नहीं तो दोस्तों हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों बढ़ेगा। और जब शरीर में वात पित्त कफ बढ़ता है तभी शरीर में बीमारियां होती हैं। तो ये प्रयास करिए रात का खाना ना खाने का। अगर काम चल जाए तो शाम को सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कोई अच्छा सा नाश्ता कर लीजिए, आपको रात में खाने की जरूरत नहीं, ये करना है। दूसरा दोस्तों रात के खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आपको रात में खाना ही खाना है तो हल्का सा खाना, 1 रोटी या सब्जी बस खा लीजिए। 8 बजे तक खा लीजिए, 8 से 10 तक, 10 तक, 11 तक सोने का प्रयास हर हालत में करिए। अब ये नियम है, खाना जब भी खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। इस नियम का जरूर पालन। खाना जब भी खाइए बैठ के अलथी पलथी मार के आप खाना खाइए। खाना एकदम सात्विक होना चाहिए।
और दोस्तों जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपको 5 बजे उठना है। अब शरीर को सक्रिय भी बनाना है, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कब्ज का ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। 5 बजे उठ जाइए, उठने के बाद 2 से 3 गिलास तुरंत गुनगुना पानी पीजिए, बैठ के अलथी पलथी मार के। उसके बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक में। मॉर्निंग वॉक डेली 5 से 6 किलोमीटर करिए और इसे आधे घंटे में कवर करिए। हो सके तो दोस्तों नंगे पांव करिए, जहां पे आसमान से ऊंच की बूंदें गिरी होती है, हरी घास पर करिए। तो दोस्तों जब आप जमीन पर नंगे पांव करेंगे जहां पे मिट्टी है, तो दोस्तों ऊबड़ खाबड़ होगा, कुछ कंकड़ी होगी, आपके पैरों में चुभेगी। जब ये आपके पैरों में चुभेगी तो इससे क्या होगा, आपका एक्यूप्रेशर का काम होगा और वो आसमान से उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगेगी तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब वहीं पे 2 योगा आपको करना है। योगा कौन सा? पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। और दूसरा है कपाल भात। कपाल भात आपको 10 से 15 मिनट करना है। अगर 10 से 15 मिनट आप कपाल भात कर रहे हैं तो कब्ज, गैस, एसिडिटी मतलब दूर हो जाएगी। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये योगा करना है। अब वहीं पे बैठ के कुछ वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। मतलब 2 घंटे आपको करना है और 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करना। अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो इससे आपका शरीर हमेशा चुस्त फुर्त बना रहेगा और कब्ज कभी नहीं होगी। अब इतना चीज अगर डेली रूटीन में शामिल कर ले रहे हैं तो आपको कब्ज कभी नहीं होगी, जो कि बहुत जरूरी है। अब दोस्तों अब जो बवासीर आपको हो गई है, ये तो बचाव के उपचार हो गए, ये कारण हो गए जिस कारण से बवासीर होता है। ये कारण हो गया, निवारण भी हो गया। अब हम ये 3 उपाय जानते हैं। कौन से 3 उपाय है जिसे हम अपना करके जो पुरानी से पुरानी बवासीर है इसे ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों मुनक्का। मुनक्का जो काला काला होता है, जिसमें अंदर बीज होता है। आप मार्केट से अच्छी वाली क्वालिटी का मुनक्का लाइए। अब इसे अच्छे से पहले धुलना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आधा कप पानी में 6 से 7 मुनक्का आपको रात में भिगो देना है। अब सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक योगा करके आएंगे तो ये जो पानी है में भिगोए हैं पानी पी लीजिएगा और इस 6 से 7 मुनक्के को बैठ के चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है। इस मुनक्का खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और मुनक्का खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। इस बात को, ये पहला सुबह सुबह पहली प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद दोस्तों दिन भर में एक बार चाहे जब आधा कप मूली का रस, आधा कप यानी 50 ग्राम मूली का रस आपको लेना है रोज डेली। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में चाहे जब एक बार ले लीजिएगा। सूर्य डूबने के पहले, ध्यान दीजिएगा, सूर्य डूबने के पहले, दोपहर के खाने के 1 घंटे के बाद या चाहे जब आप ले लीजिएगा। आधा कप मूली का रस पीना है। अब इसके साथ भी यही नियम है, मूली का रस पीने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। दूसरी प्रक्रिया हो गई। अब दोस्तों रात में आपको सोते समय तीसरी प्रक्रिया और अंतिम प्रक्रिया करना है। 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपका घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब दूध के साथ आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण आप किसी कंपनी का ले सकते हैं। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास दूध के साथ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और ये दूध त्रिफला चूर्ण खाने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। त्रिफला चूर्ण खाने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है। ये 3 उपाय करना है। कितना दिन तक? 30 दिन करके, यानी कि 90 दिन तक, 3 महीने तक। और इस 3 महीने में पुरानी से पुरानी बवासीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 3 महीने में। अब दोस्तों खत्म हो गई, फिर दोबारा ना हो। अब इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, कब्ज नहीं होने चाहिए। जिस दिन कब्ज होगी, लैट्रिन टाइट होगी तो लैट्रिन के रास्ता जो है मुलायम होता है, वो चमड़ी फिर ऐसे फट जाती है जिसके कारण से बवासीर हो जाता है। तो लैट्रिन आपको हमेशा साफ रखनी है, कब्ज नहीं होने देना है। इसके लिए डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। खाने की में कब्ज वाली जितनी चीजें उसे आपको नहीं खाना है, हल्का सुपाच्य खाना खाना है। तो दोस्तों आप हमेशा फिट रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें।